This lecture we will going for the next question, that is the increase in cost of production. तो जो causes of inflation में first factor affecting that is the increase in demand and second that is the increase in production cost. जो हमने लास्ट लेक्चर की बात की थी कि मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, तो हमें पता था कि जनरली द प्राइस लेवल आर इंक्रीज एंड डेफिनेशन की हम बात करें तो अलग अलग तीन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई थी. आपको अगर कोई भी डेफिनेशन याद रहे तो चलेगा. यहाँ पे हमें कोई ज़्यादातर पर्टिकुलर नेम लिख कर एग्जाम में पूछने वाले नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. तो हमें यहाँ पे पता है कि कॉन्स्टेंटली जो प्राइस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज. एंड प्राइस इंक्रीज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि ऑल गुड्स एंड सर्विस जिनकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर समझो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या तो कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उन्हें हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे. थर्ड वन दैट इज़ द परचेजिंग पावर डिक्रीज. तो हमने देखा था कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो परचेजिंग पावर की कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. एंड जो फोर्थ वन दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ JMK, हमें पता था कि आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट द प्राइस लेवल इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, दैट इज़ द इन्फ्लेशन. नेक्स्ट और तीन पॉइंट हम कंसिडर करे थे, वहाँ पे था कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. तो सप्रेस इन्फ्लेशन में हमें पता था कि गवर्नमेंट सब्सिडी देकर या तो कुछ रूल्स या तो लोग तो क्या करते कि प्राइस को सप्रेस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सप्रेस इन्फ्लेशन. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मार्कर का कि मार्कर की जो कॉस्ट थी 10 रुपीज़, लेकिन वो हमें ज़्यादा लग रही थी तो गवर्नमेंट वहाँ पे 2 रुपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें सिर्फ 8 रुपीज़ ही पे करने हैं. तो रियलिटी में तो प्राइस 10 रुपीज़ ही है, लेकिन हम पे 8 रुपीज़ करें और हमारी ओर से गवर्नमेंट 2 रुपीज़ एज सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, तो उन्हें हम सप्रेस इन्फ्लेशन बोलेंगे. नेक्स्ट था कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस एंड कोई लिमिटेड गुड्स एंड सर्विस के लिए प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो उन्हें हम इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे. नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट था दैट इज़ द, हमें पता था कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉय होंगे तो वहाँ पे प्राइस जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. लेकिन जो अगर बात करें कि वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर एम्प्लॉय हो रहे यानी उनका हम यूज़ करने लगे तो वहाँ पे फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन राइजेज एंड प्राइस फॉल्स. आगे की हम बात करें दैट इज़ द और नेक्स्ट क्वेश्चन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. तो वहाँ पे हमने देखा था कि द टू मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस दैट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई. एंड जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहे हैं उसके उसको भी दो फैक्टर है. दैट इज़ द फर्स्ट वन इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड दैट इज़ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. और वहाँ पे हमने इंक्रीज इन डिमांड देख लिया था कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन. और वहाँ पे और अलग अलग तीन रीज़न थे कि फर्स्ट वन दैट इज़ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. अगर मार्केट में जो मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम, या तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है फैमिली उन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो उससे उन लोगों की डिमांड भी इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होगी. सेकेंड वन दैट इज़ द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो हमें पता था कि ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड उससे इनकम इंक्रीज होने वाली थी. एंड थर्ड वन दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है. एंड जो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इज़ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ज़्यादातर जो सप्लाई है वो इफेक्ट कर रही है प्राइस को. तो सप्लाई ओरिएंटेड जो इकोनॉमिस्ट है यानी कि अर्थशास्त्री वो लोग बिलीव कर रहे हैं कि व्हेन देर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट देर इज़ इंक्रीज इन प्राइस. कि अगर समझो कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है तो जो प्राइस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. यानी कि सिंपल है कि मैं आपको एग्जांपल आगे देता हूँ कि हम एक पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स एंड वर्कर वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन, देर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस. अगर समझो कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए हम रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी का यूज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स एंड वर्कर वेजेस, तो अगर कोई भी रेट इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो उससे जो प्राइस है वो भी क्या होने वाली है, इंक्रीज. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर प्राइस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से बढ़ रही है उन्हें हम इन्फ्लेशन तो बोलते हैं कि कौन सा इन्फ्लेशन, दैट इज़ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये और सप्लाई शॉक
इन्फ्लेशन, दोनों नाम है यहाँ पे। वहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, तो यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं उनका मैं यहाँ पे एग्जांपल में ड्रॉ लिख रहा हूँ एक, कि अगर समझो कि हम ज़्यादातर वाइट जो बोर्ड है वहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो प्राइस है वो क्या है हमें पता है कि 10 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, तो 2 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट लगा रहे हैं, और टोटल कॉस्ट 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ में भी हमें पता है कि टैक्स है 2 रुपीज़ एंड 6 कॉस्ट। अगर समझो कि गवर्नमेंट, यहाँ पे हम बात करें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो जो 8 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल, वो 10 रुपीज़ हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उससे यहाँ पे हम पता है कि 2 रुपीज़ हम अगर प्रॉफिट लगाएंगे तो सेलिंग प्राइस 12 हो जाएगी, यानी कि जो इंक्रीमेंट है वो कितने रुपीज़ का हो रहा है, 2 रुपीज़ का। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। एंड अदर रीज़न, तो यहाँ पे और अलग अलग रीज़न दे रखा है कि 3 रीज़न है यहाँ पे। तो हमें मेजर रीज़न तो पता थे कि इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बट ज़्यादातर हम बात करें कि जो इम्पोर्ट कॉस्ट, कि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस अगर समझो कि बाहर से ला रहे हैं कोई फॉरेन कंट्री से, तो अगर उनकी जो इम्पोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर समझो कि जो इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होने से जो प्राइस इंक्रीज होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उन्हें हम इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देख लिया कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और लॉन्ग टर्म के लिए होगी तभी हम उनको क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आगे कि शॉर्ट टर्म दे कोजिज अ स्पाइक इन द लेवल ऑफ प्राइस, एंड एग्जांपल लिखा है कि फॉरेन इंपोर्ट अगर इंक्रीज हो रहा है इंपोर्ट एक्सपेंस, तो उससे क्या होगा कि या तो जो शॉर्टेज कंटिजेंसी है उस टाइम अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। आगे जो हम बात करें कि और अलग अलग यहाँ पे 3 रीज़न दिए हुए हैं कि माइनर फैक्टर्स, कि उससे क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली देर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बट द अदर माइनर फैक्टर आर एज अ फॉलो। तो यहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज द टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन। टैक्सेशन पॉलिसी अगर गवर्नमेंट समझो कि चेंज कर रही है, और जो टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंक्रीज। The high increase in a tax rate increase the production cost of the product, which leads to rise in inflation. तो अगर समझो कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। अब समझो कि जो कॉस्ट थी वो 6 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ टैक्स, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो आई वो 8 रुपीज़, एंड 2 रुपीज़ हम ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट का टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हुई, 10 रुपीज़। अब समझो कि गवर्नमेंट टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो पता है कि 6 रुपीज़ दैट इज़ द कॉस्ट, एंड जो 2 रुपीज़ जो टैक्स था वो अब गवर्नमेंट लेके जा रहे हैं 4 रुपीज़ टैक्स। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो कंपनी को हो रही है दैट इज़ द 10 रुपीज़ टोटल कॉस्ट, एंड उसमें अगर हम 2 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो अब सेलिंग प्राइस दैट इज़ द 12 रुपीज़। तो यहाँ पर जो 2 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज हो रही है उससे हमें पता चल जाता है कि दैट इज़ द इन्फ्लेशन। और किससे हुआ, तो टैक्स का रेट इंक्रीज करने से जो सेलिंग प्राइस थी वो इंक्रीज हो रही थी। Second, increase in the price of import. In India, 70% of the petroleum product are supplied through import, and if there is an increase in price of crude oil in international market, then there will be increase in the rates of petrol and diesel, which can also increase in the price of other product. तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कॉस्ट की जो बात कर रहे थे कि आगे भी हमने एक पैराग्राफ में देखा था इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जांपल वो दिया है क्रूड ऑयल का। तो अगर समझो कि क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उनकी इफेक्ट सिर्फ क्रूड ऑयल पे यानी कि पेट्रोल एंड डीजल में ही नहीं होगी, बल्कि पूरे इकोनॉमी के ऊपर होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्रूड ऑयल का जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर में भी होता है एंड इंडस्ट्री में भी होता है, एंड ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे भी हम पता है कि हम क्रूड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का।
तो अगर क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होने से उनकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्राइस इंक्रीज होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करें या तो इंडस्ट्री या तो एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उससे पूरी इकोनॉमी के अंदर प्राइस इंक्रीज होगी, दैट इज द इन्फ्लेशन। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट दैट इज द स्केर्सिटी। तो हमें पता है कि स्केर्सिटी दैट इज द शॉर्टेज। अगर कोई रॉ मटेरियल या तो इलेक्ट्रिसिटी और एनी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन उनकी कोई शॉर्टेज है यानी कि कम है, तो उससे क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा, हमने डिमांड एंड सप्लाई में देखा कि सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो सप्लाई कम होने से प्राइस इंक्रीज हो रही थी। उसी तरह स्केर्सिटी यानी कि शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की, इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी रिक्वायरमेंट, तो उससे जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होगा। एंड इफ स्केर्सिटी प्रिवेल्स फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग प्रोडक्शन और इज एक्सटेंसिव इन नेचर इट कॉजेज इन्फ्लेशन। कि सभी जगह अगर रॉ मटेरियल की समझो कि शॉर्टेज हो रही है यानी कि एक्सटेंसिव नेचर, तो उससे इन द एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्राइस क्या होगी, सॉरी प्राइस इंक्रीज होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो हमारा थर्ड चैप्टर था दैट इज़ द मनी एंड इन्फ्लेशन, वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में मैं देखा कि मनी एंड इन्फ्लेशन द चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन दैट इज द मनी, एंड इन मनी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द barter system and limitation of barter system. The second question we already completed, that is the meaning of money and function of money. And the third question that is the origin and development of concept of money. And उनके बाद हम बात करें तो लास्ट दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मनी। एंड देन स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, second that is the characteristics of inflation, the third one that is the causes of inflation. And in this question we already learned that is the two major factor affecting to the price of goods and service, that is the demand and supply, and two major factor affecting inflation, that is the increase in demand and increase in production cost of production. एंड वहाँ पे हमने देख लिया था इंक्रीज इन डिमांड, उसमें और अलग अलग तीन रीजन, दैट इज़ द फर्स्ट वन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, सेकेंड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन। एंड लास्ट और इस लेक्चर में हमने जो समझा दैट इज़ द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें वहाँ पे पता था कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ द रॉ मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजिस और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो उससे प्राइस भी इंक्रीज होती है, और उन्हें हम बोलते हैं दैट इज़ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। एंड लास्ट में अदर रीजन्स भी थे वहाँ पे, टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट एंड स्केर्सिटी। थैंक यू फ्रेंड।